मैनपुरी में अखिलेश यादव का प्रभाव या फिर बात कुछ और? क्या बाबा को बचा रही है पुलिस? मौत का जिम्मेदार बाबा, आश्रम में जाती पुलिस, मीडिया के कैमरे देखकर क्यों घबराए 2 आईपीएस? रात को बाबा के आश्रम में पुलिस 70 मिनट तक पड़ताल, बाहर निकलते ही सच से क्यों भागे? रात करीब 11 बजे बाबा के आश्रम मैनपुरी में एसपी सिटी राहुल मिठास जाते हैं। रात करीब 11:40 पर मैनपुरी आश्रम में ही डीएसपी सुनील कुमार अंदर जाते हैं। आधी रात को करीब 70 मिनट तक 20 से ज्यादा हथियार बंद पुलिस वाले, 3 सब इंस्पेक्टर, 1 दारोगा, 1 आईपीएस रैंक के अधिकारी, 1 डीएसपी और मैनपुरी की एसओजी टीम बाबा के आश्रम में दाखिल होती है। बाहर निकलते ही मीडिया पूछती है तो कहते हैं अंदर गए ही नहीं थे। जितने सवाल पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के उतने जवाब बदल जाते हैं। क्या योगी का सिस्टम ही उनके साथ खेल कर रहा है? क्या कोई है जो पाखंडी बाबा को बचाना चाहता है? घटना के कुछ घंटे बाद योगी सरकार का दावा कुछ और था। घटना के कुछ घंटे बाद योगी सरकार का दावा बदल गया। 123 जिंदगियों को निगलने वाले सूरजपाल उर्फ साकार हरि का राजनीतिक मददगार कौन है? कैमरे में कैद है वो सच्चाई। कैमरा अंदर झांकता है तो देखता है कि अंदर पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद हैं। कोई पड़ताल चल रही है, लेकिन जब वो अधिकारी आश्रम के गेट के बाहर होते हैं तो दावा करते हैं हम अंदर गए ही नहीं। ना हम अंदर थे, हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम। अभी कई सवालों से पर्दा हटाना बाकी है, इसीलिए इस रिपोर्ट पर बने रहिए। सुनिए कैसे रात के अंधेरे में बाबा को लेकर यूपी पुलिस के बयान बदलते रहे। बाबा का आश्रम एटा, आगरा, हाथरस हर जगह है, लेकिन यूपी पुलिस सिर्फ मैनपुरी में ही देर रात क्यों जाती है? क्या आश्रम के भीतर ही बाबा बैठा है? क्या पुलिस को बाबा की लोकेशन पता है? ये है मैनपुरी के एसपी राहुल मिठास, जिनके बारे में कई निजी वेबसाइट दावा करती हैं कि इन पर कानपुर में डायल 112 के एसपी रहने के दौरान उगाही के गंभीर आरोप लगे। मीडिया के कैमरे दावा करते हैं कि वो बाबा के आश्रम में देर रात अंदर गए, लेकिन बाहर निकलने पर फोन पे बात करने की एक्टिंग करते रहे और मीडिया के सवालों से बचते रहे। तो ऐसा क्या हो जाता है जो पुलिस छिपा रही है? वो समझने के लिए हम डीएसपी और एसपी दोनों का बयान सुनवाते हैं। जो है रात में अचानक से गतिविधि बढ़ गई। नहीं, कोई नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने गया था। क्या आश्रम की सिक्योरिटी? सर आश्रम की सिक्योरिटी इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, क्या उसकी तलाश में आए थे? सर एफआईआर जो दर्ज हुई है क्या उस आरोपी की तलाश में यहाँ पर? जो हमारी सिक्योरिटी है जिसको कि हम लोग लगाए हुए हैं उसी को मैं चेक करने आया। लेकिन बाबा अंदर नहीं कैसे? बाबा अंदर है सर, बाबा अंदर है। सर वहाँ कोई मिला नहीं सर, मेरी सिक्योरिटी है। आप अंदर गए थे तो वहाँ पे बाबा दिखाई पड़े। दावा किया जा रहा है कि मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पुलिस अंदर गई और बाहर आने में करीब 70 से 75 मिनट का वक्त लेती है। डीएसपी मीडिया के सवाल पूछने पर गुस्सा हो जाते हैं। क्या सच्चाई छिपाई जा रही है? आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम में नहीं थे। अरे भाई ना कंपाउंड के अंदर थे ना बाहर थे, बाहर है भाई, दरवाजे के अंदर। दरवाजे के अंदर से निकले हैं सर आप लोग। कैमरे पर है सर, कैमरे में किसी तरीके जबरदस्ती पूछेंगे, जबरदस्ती बता देंगे क्या हम बाहर ड्यूटी के चक्कर में करें। क्या पुलिस ये सब इसलिए कर रही है? कोई राजनीतिक दबाव उन पर पड़ा है? जाटो समाज का कोई अपराधी होगा तो क्या बुलडोजर नहीं चलेगा? जिंदगी की कीमत ज्यादा है या वोट की? अस्पताल में डॉक्टर नहीं, एम्बुलेंस की भारी कमी, लेकिन सीएम जब पीड़ितों से मिलते हैं तो फलों की टोकरी रखी जाती है। गरीब मरता है तो सिस्टम ऐसे ही हंसता है। लेकिन क्या योगी को ये सब पता है? अगर नहीं तो उन्हें पता कर लेना चाहिए। कुछ सवाल है जिसका जवाब क्या यूपी पुलिस दे पाएगी? पहला सवाल, बाबा लेटर जारी करता है, वकील अधिकृत करता है, लेटर पर उसका साइन है, तो वो कहाँ है? क्या पुलिस को पता है? दूसरा सवाल, क्या भोले बाबा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या पुलिस किसी नेता के इशारे पर काम कर रही है? तीसरा सवाल, जब डीएसपी और एसपी मैनपुरी आश्रम में घुसे तो मीडिया के कैमरे पर आकर अलग अलग बयान क्यों देने लगे?
चौथा सवाल, क्या पुलिस ने बाबा को आश्रम में ही गिरफ्तार कर लिया? सही समय का इंतजार किया जा रहा है। पांचवा सवाल, मैनपुरी में एक राजनीतिक घराने का प्रभाव रहता है, तो क्या यूपी पुलिस पर भी किसी का प्रभाव है? योगी आदित्यनाथ को वोट की नहीं, जिंदगी की परवाह करनी चाहिए। होश गंवाने वालों को बताना चाहिए, जब जब सरकार और उसके बुलडोजर के इकबाल पे सवाल उठाए जाएंगे, सरकार निष्पक्ष एक्शन लेगी, नहीं तो फिर जनता कहेगी सियासत का अपना रंग है, कहां हरा कहां भगवा करना है उन्हें पता है।